जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक द्वार हमारे लिए हमेशा खुला रहता है। वो कौन सा द्वार होता है, इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, 2 साल पहले मेरा जीवन उस मोड़ पर खड़ा था जहाँ आगे सिर्फ अंधेरा था। मैं एक ऐसे रिश्ते में थी जो हर दिन मेरी आत्मा को तोड़ रहा था। अपमान, तिरस्कार और भावनात्मक शोषण मेरी दिनचर्या बन चुकी थी। एक रात मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी, रो रही थी, बिलख रही थी, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को चीर कर रख दिया हो। तभी मेरे पिताजी चुपचाप कमरे में आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरे पास एक किताब रख दी और कमरे से चले गए। वो किताब गुरुजी के बारे में थी। उस किताब को मैंने कांपते हाथों से खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं पन्ने पलटती गई, मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। मुझे उस पुस्तक से शांति मिल रही थी, जैसे गुरुजी खुद मेरे पास बैठे मुझे संभाल रहे हो। उस रात मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप अपने तकिए के पास रखा और आंखों में आंसू लिए उनसे प्रार्थना की, गुरुजी, मुझे इस रिश्ते से निकाल लो, मुझे बचा लो। कई रातें ऐसी ही बीती, हर रात आंसुओं के साथ प्रार्थना होती रही। गुरुजी ने मेरी सुन ली। बिना किसी संघर्ष के वह इंसान मेरे जीवन से चला गया। मैं स्तब्ध थी। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैंने उस पल महसूस किया कि गुरुजी सचमुच होते हैं और वह हमारे सबसे बुरे समय में भी हमें थामे रहते हैं। लेकिन इंसान कमजोर होता है। समय बीता और मेरी जिंदगी में थोड़ा स्थायित्व आया तो मुझ में अहंकार आ गया। मैंने सोचना शुरू किया कि शायद ये सब मेरी मेहनत का फल है। धीरे धीरे मेरी श्रद्धा कम होने लगी, यहाँ तक कि मैं गुरुजी पर संदेह करने लगी। सबसे बुरा यह हुआ कि मेरे इस रवैये से मेरे पिताजी की भी श्रद्धा डगमगाने लगी। आज जब मैं उस समय को याद करती हूँ तो मुझे शर्म आती है। मैं गुरुजी से हजारों बार माफी मांग चुकी हूँ, पर वे तो वैसे ही हैं, क्षमाशील, करुणामय। फिर एक बार जीवन ने करवट ली। मेरे व्यवसाय में भारी नुकसान हुआ और निजी जीवन फिर से उथल पुथल से भर गया। मैं फिर से टूटने लगी, यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया कि मैंने खुद को मारने का विचार बना लिया था। मैं बहुत अकेली थी, खोई हुई, और तब एक रात मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, गुरुजी। वही एक पुकार और फिर सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। गुरुजी ने फिर से मुझे थामा, बिना मेरी श्रद्धा की परवाह किए। उन्होंने मेरी जिंदगी को फिर से संवारा। मुझे एक अच्छी नौकरी मिली, एक सच्चा और समझदार साथी मिला और सबसे बढ़कर आत्मा को शांति मिली। मैंने अपने रिश्ते को सहजता और प्रेम से बढ़ते हुए देखा और हर दिन यह महसूस किया कि गुरुजी मेरे जीवन के हर पहलू का ध्यान रख रहे हैं। एक और रहस्यमयी बात जो मेरे साथ होती रही, कई बार रात को नींद में मुझे भगवान शिव के दर्शन होते थे। पहले मुझे यह सब भ्रम लगता था, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि वो गुरुजी ही थे। उन्होंने शिव स्वरूप में मेरी रक्षा की, मुझे अकेला नहीं छोड़ा था। मैंने ही गुरुजी को छोड़ दिया था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कृतज्ञता के। अगर उस दिन पिताजी मुझे वह किताब ना देते, अगर मैं गुरुजी को ना पुकारती, तो शायद मैं आज इस धरती पर ना होती। अब गुरुजी ही मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे पिता और मेरे रक्षक हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब भी हमारे जीवन में कोई रास्ता बंद हो जाए, तब भी एक द्वार हमेशा खुला रहता है, गुरुजी का द्वार। हमें बस एक बार सच्चे मन से उन्हें पुकारने की आवश्यकता होती है। भले ही हम उन्हें भूल जाएं,
पर वह हमें कभी नहीं छोड़ते। श्रद्धा, समर्पण और विनम्रता से की गई पुकार जरूर सुनी जाती है। इसलिए संगत जी, अगर आपको भी लगता है कि अगर आपका कोई रास्ता बंद हो गया है तो जल्दी से गुरु जी को पुकार लीजिए, क्योंकि गुरु जी का द्वार हमेशा खुला रहता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।